वह एंजल जिसे कोई भी कभी झुका नहीं सका था, लेकिन अगले ही पल वही एंजल डीमन किंग के हाथों की एक खिलौना बन चुकी थी। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसे कॉन्कर करने के लिए डीमन किंग को एंजल के साथ पूरे 300 ट्रायल से गुजरना पड़ा, लेकिन अंत में डीमन किंग ने एंजल को तभी पूरी तरह कॉन्कर किया जब उसकी सारी मैजिक पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसी पल डीमन किंग के चेहरे पर एक बेहद भयावह और खतरनाक मुस्कान उभर आई। हालांकि एंजल को अब भी यही लग रहा था कि वह पूरी तरह सबड्यूड नहीं हुई है। अब हम रियलिटी में वापस आते हैं। दरअसल जो सीन हम अभी देख रहे थे वह एक गेम का हिस्सा था जिसे मेल प्रोटैगनिस्ट ने एक 105 स्टार कैरेक्टर क्लियर करते समय देखा था। 105 स्टार कैरेक्टर क्लियर करने के बाद मेल प्रोटैगनिस्ट की बिना किसी स्ट्रेटेजी वाली क्लियरिंग स्टाइल की वजह से सिस्टम कैरेक्टर्स के अंदर गहरी रिजेंटमेंट पैदा हो चुकी थी। इसी कारण सिस्टम ने मेल प्रोटैगनिस्ट को सीधे गेम वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर दिया। उसी समय मेल प्रोटैगनिस्ट के सामने एक बेहद क्यूट फेरी प्रकट हुई। फेरी ने उसे समझाया कि उसके बिहेवियर की वजह से गेम कैरेक्टर्स की रिजेंटमेंट अब बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान मेल प्रोटैगनिस्ट को 105 स्टार फीमेल कैरेक्टर्स को एक बार फिर अपने प्यार में डालना होगा। जब गेम कैरेक्टर्स की सारी रिजेंटमेंट पूरी तरह रिलीज हो जाएगी तभी वह रियलिटी में वापस लौट आएगा। इस ट्रांसपोर्टेशन से मेल प्रोटैगनिस्ट को जरा भी हैरानी नहीं हुई, लेकिन जिस बात से वह सच में डरा हुआ था वह यह थी कि कहीं उसके डी ड्राइव में मौजूद अनकट सुपर क्लियर वीडियोस डिलीट न हो जाए। उसी समय उसने फेरी से पूछा कि क्या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसके लिए कोई चीट्स अवेलेबल होंगी। फेरी ने बताया कि डिफिकल्टी कम करने के लिए उसने उसके लिए 5 सिस्टम्स तैयार किए हैं, लेकिन मेल प्रोटैगनिस्ट को लगा कि 105 सितारा महिला पात्रों को जीतना तो बस चार्म वैल्यू को पूरा करने जैसा ही है। फेरी के एक गहरे किस के साथ गेम आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। अगले ही पल मेल प्रोटैगनिस्ट आसमान से नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उससे भी अगले ही पल वह सीधे एक महिला बाथरूम में जा गिरा। मेल प्रोटैगनिस्ट का चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल पड़ गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा कि यह सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और उसने कुछ भी नहीं देखा। हैरानी की बात यह थी कि बाथरूम में मौजूद महिला का चेहरा पीच ब्लॉसम की तरह लाल हो गया। उसने मेल लीड को देखा। इतना चार्मिंग और अट्रैक्टिव यंग मैन उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा था। अगले ही पल उसने कहा, यंग मैन मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जैसे ही ये शब्द गिरे उन्होंने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। वे यह चेक करने लगी कि मेल लीड का डेवलपमेंट नॉर्मल है या नहीं। काफी देर बाद मेल लीड ने पूरी ताकत लगाकर उन पागल महिलाओं की पकड़ से खुद को छुड़ाया, लेकिन अगले ही पल उसे फीमेल बाथ में घुसने के आरोप में सोल्जर्स द्वारा वांटेड घोषित कर दिया गया। हालांकि मेल लीड ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह हर हाल में 100 फीमेल कैरेक्टर्स को कॉन्कर करेगा। उसी क्रिटिकल मोमेंट में सिस्टम ने प्रॉम्प्ट दिया, शैडो और आइस स्नो सक्सेसफुली कॉन्कर्ड। रिवॉर्ड के रूप में 1000 पॉइंट्स दिए गए। न्यू प्लेयर रिवॉर्ड स्किल अनलॉक हुई, डेविलिश स्माइल। यह स्माइल इतनी डेविलिशली चार्मिंग थी कि सामने खड़ा सोल्जर पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। वह मेल लीड के प्यार में पड़ गया, लेकिन सोल्जर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। मेल लीड को एक बार फिर भागना पड़ा। कौन जानता था कि अगले ही पल वह हैप्पी प्लैनेट में घुस जाएगा। हैरानी की बात यह थी कि वहाँ मौजूद महिला ने उसे पर्वर्ट नहीं समझा, बल्कि उसे वार्मली इनवाइट किया। इतना ही नहीं, अगले ही पल उसके बच्चों ने भी उसकी अच्छे से सेवा की। बाद में पता चला कि वह महिला लू रूहोंग थी। वह 100 फ्लावर हॉल की ओनर थी। मेल लीड का हैंडसम चेहरा देखते ही वह पूरी तरह उस पर फिदा हो चुकी थी। भले ही उसे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, लेकिन वह मेल लीड की सेफ्टी जरूर करेगी। क्या यही गुड लुकिंग होने का चार्म होता है? 2 मिनट बाद सोल्जर्स अचानक 100 फ्लावर हॉल में घुस आए। वे चिल्लाते हुए बोले, क्या किसी ने शोल्डर इंजरी वाले फ्यूजिटिव को यहाँ आते देखा है? वे जबरदस्ती तलाशी लेने लगे। लू रूहोंग ने उन्हें चेतावनी दी कि अगले महीने काउंट का सीनियर ऑफिसर दर्जनों बार इंस्पेक्शन के लिए आने वाला है। अगर सजा से नहीं डरते तो तलाशी ले सकते हो। उसी समय एक 100 फ्लावर हॉल की एक महिला जो स्किल्स बेचती थी लेकिन बॉडी नहीं, आगे आई। उसने कहा, इस वाइल्ड ऑफिशियल को परेशान मत करो, अगर तलाशी लेनी है तो ले लो। किसी को नहीं पता था कि मेल लीड पेनी फ्लावर के नीचे छिपा हुआ था। वह अनजाने में एक वर्जिन फ्रेग्रेंस को महसूस कर रहा था। पूरी आधे घंटे की तलाशी के बाद सोल्जर्स ने माफी मांगी और बिना कुछ पाए लौट गए। इस समय मेल लीड अपने घावों और उस फ्रेग्रेंस की वजह से बेहद कमजोर और डिजी था। वह बस लू रूहोंग के पैरों को पकड़कर होश में रहने की कोशिश कर रहा था। सोल्जर्स के जाते ही वह बेहोश हो गया। सीन बदलता है। मेल लीड के घावों पर पट्टी बांधी जा चुकी थी और वह आराम कर रहा था। हैरानी की बात यह थी कि उसकी देखभाल करने वाली तीनों बहनें उस पर पूरी तरह फिदा हो चुकी थीं। वे आपस में उसके लिए झगड़ रही थीं, यहाँ तक कि वे उसके लिए पैसे देने को भी तैयार थीं। लू रूहोंग दवाइयों की ट्रे लेकर अंदर आई और तीनों महिलाओं को भगा दिया। वह मेल लीड को दवा पिलाने लगी, लेकिन वह बेहोश था और दवा पी नहीं पा रहा था। उसका हैंडसम चेहरा देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई। वह पास झुकी और सलाइवा से दवा पिलाई। चिन्युएन नींद में था। अचानक उसे 2 सॉफ्ट स्लाइम्स दिखाई दिए। वे इतने बड़े थे कि वह उन्हें दोनों हाथों से भी पकड़ नहीं पा रहा था। मेल लीड खुद को रोक नहीं पाया और रैंडम तरीके से काट लिया। लू रूहोंग की जोरदार चीख गूंज उठी। उसने कहा कि वह
परवर्ट है और उसने सोते हुए उसका फायदा उठाया। स्ट्रॉन्ग कैरिज्मा की वजह से हॉलमास्टर लू रुहोंग ने मेल लीड को 2 ऑप्शंस दिए। पहला ऑप्शन था खुद को बेचकर कर्ज चुकाना। मेल लीड ने कहा कि वह ऐसा क्रेडिट नहीं लेना चाहता और उसने ऑप्शन 2 चुना। लू रुहोंग ने बताया कि दूसरा ऑप्शन यह है कि वह गवर्नमेंट ऑफिस जाकर वारंट ले। मेल लीड ने तुरंत कहा, एक बूंद का कर्ज भी झरने की तरह चुकाया जाता है। अब से मैं इस बिल्डिंग का हिस्सा हूँ। पता चला कि 1 घंटे पहले गैल्गन आंट बिल्डिंग आई थी। उसने ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और जबरदस्ती फेंगलिंग को पिलाना चाहती थी। मजबूरी में फेंगलिंग ने ड्रिंक पी ली। पीते ही उसे तेज गर्मी महसूस हुई और वह समझ गई कि ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। उसी समय चिन सूप लेकर आया। दरवाजा खोलते ही वह सन्न रह गया। वह माफी मांगकर जाने ही वाला था कि फेंगलिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने शर्माते हुए कहा, आग बुझाने में मेरी मदद करो। अगले ही पल पूरा कमरा हिलने लगा, यहाँ तक कि छत भी कांपने लगी। लू रुहोंग ने आह भरते हुए कहा, यंग पीपल आर रियली एनर्जेटिक। दूसरी ओर गलगोन खुश हो रहा था, लेकिन वह गलत कमरे में घुस गया। टाइगर गर्ल का गुस्सा उस पर टूट पड़ा। आधे घंटे बाद बेडशीट पर लाल निशान दिखाई दे रहे थे। चिन युएन कपड़े पहनते हुए सोच रहा था, ये गेम इतना रियल क्यों लग रहा है। सिस्टम ने प्रॉम्प्ट दिया, वह एन्चांटमेंट कल्टीवेशन लेवल 2 पर पहुंच चुका है। न्यू स्किल अनलॉक हुई, चार्मिंग फिंगर्स। उसने स्किल को किटन पर आजमाया। किटन तुरंत उस पर झपट पड़ी। अगर यह इंसान पर इस्तेमाल हुई तो यह कितना खतरनाक होगा। बाद में वह फेंगलिंग को ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में उसने अपनी पहली 5 स्टार टारगेट देखी, व्हाइट हेयर चार्मिंग गर्ल। उसने हेयर पिन खरीदी और वापस लौट आया। फेंगलिंग आईने में खुद को देख रही थी। चिन युएन ने उसे हेयर पिन दी। वह शर्म से पूरी तरह लाल हो गई। हैंडकरचिफ गिर गया। झुकते समय उसका चिन उसके टखने से टकरा गया। चिन युएन बोला कि यह हेयर पिन बहुत एक्सपेंसिव है। फेंगलिंग ने कहा कि उसने काफी पैसे बचाए हैं। अगले ही पल चिन युएन ने उसे किस कर लिया। रात में एक बार फिर वाइब्रेशन हुआ। सुबह लेटर देकर पता चला कि फेंगलिंग जा चुकी है। चिन युएन ने लू रुहोंग से विदा ली। लड़कियां उससे लिपट गईं। वह मुस्कुराया और वहां से निकल गया। मोड़ पर उसकी मुलाकात जुएहेंग से हुई। वह अगली 5 स्टार टारगेट थी। वे मेडिसिन सीखने निकल पड़े। सोट पर बैठकर उड़ते समय उसने कहा, होल्ड टाइट। चिन युएन ने कहा, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। अचानक डेथली नीडल चली। वे दोनों लेक में गिर गए। जुएहेंग डूबने लगी। चिन युएन ने उसे ट्रू एनर्जी दी। सोल वापस आई और दोनों बाहर निकले। पॉइजन फैल चुका था। उसे बचाने के लिए चिन युएन ने पॉइजन चूसना शुरू किया।